हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसके PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि पिछले महीने प्रकाशित सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका यहाँ पर था प्रीत मोहन। देखिए, कुछ दोस्तों ने यहाँ पे गलत आंसर दिया था, ध्यान रखिएगा। प्रीत मोहन जो है इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के बारे में सही कथन चुनिएगा। यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस की। देखिए, ये जो है ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन सही है आपका। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार 1949 में मनाया गया था। ये ऑप्शन भी आपका सही है। और सी वाला ऑप्शन बोल रहा है कि यूनिसेफ के अनुसार विश्व में कुल बाल मजदूरों में 12% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। तो आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताई है कि विश्व में कुल बाल मजदूरों में जो भारत का हिस्सा है वो कितना है? 12% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखते हैं अपना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट्स B16171, B16172 नाम का नामकरण किया है, जो कि क्रमशः है। हाल ही में भारत में देखिए ये जो नए वेरिएंट जो पाए गए हैं इनके नामकरण किए हैं जो WHO इसके द्वारा। पहला जो यहाँ पर देखिएगा जो B16171 है, इसका नामकरण किया गया है कप्पा। और दूसरा है B16172, इसको नाम दिया है डेल्टा। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो लास्ट में इसमें इतना सा अंतर है, एक तो लास्ट में 1 है और लास्ट में इसमें 2 है, ठीक है। तो 1 के लिए कप्पा नाम दिया गया है और 2 के लिए डेल्टा नाम दिया गया है। कप्पा और डेल्टा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा। 1 के लिए कप्पा और 2 के लिए डेल्टा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। जो भारत में पाए गए कोविड-19 के नए वेरिएंट है, ठीक है। आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि ये दोनों जो है यहाँ पर दिए जा सकते हैं नाम B16171 और B16172, ये लिख के आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है। तो ये कोविड-19 वेरिएंट के जो है एक प्रकार है, यह नाम है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने 1 जून 2021 को किस संगठन के 21वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो सही आंसर होगा असम राइफल्स। देखिए, असम राइफल्स का जो पदभार है इन्होंने हाल ही में संभाला है, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये हाल ही में जो है यहाँ पर ये देश के सबसे पुराने जो अर्धसैन्य बल है असम राइफल्स, इसके 21वें महानिदेशक बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कौन बने हैं? प्रदीप चंद्रन नायर, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो असम राइफल्स जो बल है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्य क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र की रक्षा करना, देश के पूर्व क्षेत्र की, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो सुरक्षा बल है ये मुहैया कराने इस क्षेत्र को सुरक्षा मुहैया करवाता है और जन कल्याण के कार्य करने तथा विकास कार्यों में मदद करने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। तो ये तो हो गए यहाँ पर असम राइफल्स और इसके महानिदेशक के बारे में। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के महानिदेशक बने हैं, तो 21वें नंबर के बने हैं, ठीक है। चलिए अगला अपडेट आपको देखिएगा। SBI इकारेप 2021 रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को संशोधित करके कितना प्रतिशत कर दिया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 7.9%। देखिए, यहाँ पर जो SBI ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है इकारेप 2021, ठीक है। इस रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो मतलब की रिपोर्ट है, इसमें भारत जो SBI के जो अर्थशास्त्री हैं इन्होंने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो भारत की जो GDP वृद्धि दर है इसके अनुमान को घटाकर 7.9% कर दिया है। पहले कितना था ये अनुमान इनका? 10.4% था, यानी कि 10.4% था, जिसको अब घटाकर कितना कर दिया है? 7.9% कर दिया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर सबसे निचला वृद्धि का दर का अनुमान है अब तक का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने
NGC 691 की खूबसूरत तस्वीरें हाल ही ज़मीन पर पहुंचाई है। NGC 691 क्या है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ये एक अबाधित सर्पिल आकाशगंगा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो NGC 691 क्या है, तो ये एक आकाशगंगा है, अबाधित सर्पिल आकाशगंगा है, जिसकी तस्वीरें हाल ही नासा के हबल टेलीस्कोप द्वारा खींची गई है। ठीक है, अगला अपडेट, टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक जिन्होंने 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ जो CII है इसके अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर TV नरेंद्रन। देखिए यहाँ पर जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको शॉर्ट में CII कहते हैं, इसके जो नए मतलब कि अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? TV नरेंद्रन बने हैं। इससे पहले इस पद पर कौन थे? उदय कोटक थे। ठीक है, उन्हीं का स्थान यहाँ पर इन्होंने लिया है, ये ध्यान रखिएगा। और TV नरेंद्रन अब इसके नए अध्यक्ष हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस भारतीय उद्योग परिसंघ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच में जो साझेदारी है उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है। ये एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी उद्योग के नेतृत्व वाला और उद्योग प्रतिबंधित संगठन है जो भारत की विकास प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला अपडेट, किस फर्टिलाइजर कंपनी ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो ये किया है इफ़को द्वारा। इफ़को का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर एक फर्टिलाइज़र कंपनी है इफ़को। ठीक है, और यहाँ पर इसने हाल ही दुनिया का पहला जो है ये नैनो यूरिया लिक्विड जो है ये बनाया है। और ये देखिए इसका उद्देश्य क्या है या फिर इसको काम में कहाँ लिया जाएगा, क्या काम है इसका? तो इसका बेनिफिट ये है कि जो नैनो यूरिया लिक्विड है ये फसलों को मजबूत और स्वस्थ बनाएगा तथा फसलों को जो है गिरने से बचाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये नैनो यूरिया जो है किसानों के लिए सस्ता भी है, जो यहाँ पर जो ठोस यूरिया है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, और ये किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार होगा। तो इसलिए यहाँ पर इफ़को द्वारा इस नैनो यूरिया जो लिक्विड है इसको यहाँ पर पेश किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये लिक्विड की फॉर्म में आ गया, ध्यान रखिएगा, तरल की फॉर्म में। अब तक जो मतलब कि यूरिया आता था वो एक ठोस की फॉर्म में आता था। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिएगा, किसने हाल ही में सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 टू 1966 नामक की नई किताब लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है विक्रम संपत के द्वारा। ये जो नई पुस्तक है ये किसने लिखी है? ये विक्रम संपत ने लिखी है, जिसका नाम है सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 से 1964। यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या है जिसमें। ये इसका कवर पृष्ठ है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये यहाँ पर देखिएगा, ये जो पुस्तक है ये वीर सावरकर का नाम आपने सुना होगा अच्छे से। ठीक है, उनके जीवन और कार्यों पर ये पुस्तक जो है प्रकाश डालती है। और ये इसका दूसरा और समापन खंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये दूसरा खंड है इस पुस्तक का। इससे पहले एक खंड ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। यहाँ पर इस सेकंड खंड में जो सावरकर का जो जीवन था 1924 से लेकर 1966 तक का, उसको इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है। और 26 जुलाई को इसको प्रकाशित किया जाएगा, मतलब इसका लोकार्पण किया जाएगा और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इससे पहले का जो पहला खंड था मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया है, ये दूसरा खंड है, ध्यान रखिएगा। इसका जो पहला खंड है वो है सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट, जो कि 2019 में जारी किया गया था। और सावरकर के जीवन को 1883 से उनके जन्म से लेकर 1924 तक जो जेल में उनकी जो सशर्त जो उनकी रिहाई हुई थी उसको उसमें कवर किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा जन्म से लेकर 1924 तक का जो उनका जीवन का जो मतलब कि कवर किया गया है वो इस पहले खंड में कवर किया गया है, जिसको नाम दिया गया है सावरकर इकोस फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट। और दूसरा खंड जो अभी जारी होने वाला है 26 जुलाई को, इसमें इनके मतलब कि जो 1924 से लेकर और 1966 तक का जो जीवन है उसको कवर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना है इसको। अगला अपडेट देखिएगा, किस क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच जिन्होंने अपनी पहली पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ प्रकाशित की है? तो ये पुस्तक है रवि शास्त्री के द्वारा। रवि शास्त्री का नाम अच्छे से सुना होगा आपने, ठीक है, पॉपुलर जो क्रिकेटर, कमेंटेटर और कोच रहे हैं भारत के।
उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसका सह लेखन अयाज मेमन ने किया है और हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया जा रहा है। 25 जून को ये जारी होगी, ये पुस्तक ध्यान रखिएगा 25 जून को रिलीज होने वाली है। और इस पुस्तक में जो यहाँ पे रवि शास्त्री है, इन्होंने दुनिया भर से मिले लगभग 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी जो बुक्स में बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना। अगला अपडेट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल किस दिन को वैश्विक स्तर पर मातृ पितृ दिवस जो है ये मनाता है। तो ये 1 जून को मनाया जाता है वैश्विक मातृ पितृ दिवस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन जो FAO है, इसके द्वारा हर साल विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। तो ये विश्व दुग्ध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे भी जो है हर साल 1 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ मतलब कि इसका थीम है इस बार का विश्व दुग्ध दिवस जो है, इसका थीम अलग अलग रखा जाता है हर साल। 2021 के लिए जो इसका थीम रखा गया है वो रखा गया है, ध्यान से देखिएगा, पर्यावरण, पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। ये इसका थीम रखा गया इस बार, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 2001 में जो है इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहली बार मनाया गया था 2001 में। अगला अपडेट देखिएगा, इनमें से किस IIT संगठन ने हाल ही में तापमान दर्ज करने वाले भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्बीटेक विकसित की है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा IIT रोपड़। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी जो यहाँ IIT रोपड़ है उसने अपने देश का पहला स्वदेशी डिवाइस विकसित किया है जो तापमान दर्ज करने वाला है और इसको नाम दिया है एम्बीटेक, ठीक है। ये पहला स्वदेशी डिवाइस है तापमान दर्ज करने वाला जो IIT रोपड़ ने विकसित किया है। इस एम्बीटेक इसको नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा नाम क्या दिया गया, इसको एम्बीटेक नाम दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए ये डिवाइस काम क्या करेगा, नाम से आपको पता चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया तापमान के मतलब कि मेजर कैलकुलेट करने के लिए इसको बनाया गया है। जैसे कि ये जो वैक्सीन्स वगैरह होती हैं और वैक्सीन के अलावा कई सारे उत्पाद होते हैं, वो एक निश्चित ताप पे जो है सही होते हैं, मतलब कि स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि वैक्सीन होते हैं, कोई भी दवा होती है, आपने उसका रेफर पर देखा होगा, पैकिंग पर बॉक्स पर देखा होगा कि इसको इस तापमान पर जो है स्टोर किया जाना चाहिए। तो उन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए उनके लिए जो है तापमान को मेजर करके यहाँ पर इसको यहाँ पर विकसित किया गया है। तो उन चीज़ों के तापमान को विकसित करने के लिए मतलब कि मेजर करने के लिए इसको विकसित किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे भी इसके अलावा भी कई जितने भी जो मतलब कि जहाँ पर तापमान की ज़रूरत पड़ती है उसको मेजर कैलकुलेट करने की, तो वहाँ पर इस डिवाइस को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखिएगा, जो आज की क्विज है इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि देश की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जा रही है, ये आपको बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।